आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 12th ब्रिक्स समिति 2020 की 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये किस देश ने होस्ट किया है और होस्ट करने वाले लीडर कौन है। ठीक है, ब्रिक्स जो है इनमें कौन कौन से देश आते हैं तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का जो है एक संगठन है। और आपसे एग्जाम्स में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक्स शब्द है इसमें जो आई लेटर है वो किसको इंडिकेट करता है। तो वीडियो को आगे देखते हैं। तो ब्रिक्स का पुराना नाम क्या था तो ब्रिक था और 2009 से ही ये शुरू किया गया है और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका जो है इसमें ज्वाइन हो गया था। तो अब जो इसका नाम है ब्रिक्स है। 2010 से जो इसका नाम रखा गया ब्रिक्स रखा गया। आपसे एग्जाम्स में ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का पुराना नाम क्या है तो ब्रिक है। इसकी जो शुरुआत है, इस संगठन की जो शुरुआत है ये कब से हुई है तो 2009 से जो है इसकी शुरुआत हुई है। और साउथ अफ्रीका जो है इसमें कब ज्वाइन हुआ था तो 2010 में जो है साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में ज्वाइन हुआ था। यहाँ पे जो है मैंने कॉलम लिया है कि ब्रिक्स सम्मेलन जो है फर्स्ट टाइम कहाँ पर हुआ था तो फर्स्ट टाइम जो है ये 2009 में रूस में हुआ था। होस्ट कंट्री जो है रूस थी और होस्ट लीडर जो थे दिमित्री मेदवेद थे। और 12th जो 12वां सम्मेलन है 2020 का ये कहाँ पर हुआ है तो ये भी रूस में ही हुआ है और यहाँ के होस्ट लीडर कौन थे तो व्लादिमीर पुतिन है। और 13वां जो होगा 2021 का तो ये भारत में होगा और इसके होस्ट लीडर कौन रहेंगे तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो पहला 2009 का जो पहला ब्रिक्स सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था तो ये रूस में हुआ था और जो 2021 का 13वां होगा ये कहाँ पर होगा तो ये भारत में होगा। तो हम आगे और देख लेते हैं। अब जो ये ब्रिक्स देश है इसमें जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 41% जनसंख्या जो है इन 5 देशों में आती है और 30% क्षेत्रफल जो है इन 5 देशों में आता है और 22% जीडीपी जो है इन 5 देशों में आती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में जो है कुल जनसंख्या का कितना परसेंट आता है तो 41% आता है और जीडीपी जो है कितनी परसेंट आती है तो 22% आती है और क्षेत्रफल जो है 30% आता है। ये किससे रिलेटेड है। अब जो ये ब्रिक्स है ये किससे रिलेटेड है तो जो ब्रिक्स है ये किससे रिलेटेड है तो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल रीजनल एंड ऑर्गेनाइजेशन से है। इसका जो हिंदी में मतलब है आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रीय संगठन, इसी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है रिलेटेड है। अब इस साल की जो 12th ब्रिक्स समिति है उसकी थीम क्या रही है तो ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ है, जिसका हिंदी में मतलब है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इस साल की ब्रिक्स समिति की जो थीम है वो क्या रही है। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि ब्रिक्स समिति द्वारा बनाया गया एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी तो 2014 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है तो संघई में यानी चीन में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इस बैंक की स्थापना है, ब्रिक्स द्वारा बनाया गया बैंक जो है इसकी स्थापना जो है कब हुई थी तो 2014 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर यानी जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है तो संघई यानी चीन में है। अब ब्रिक्स समिति से रिलेटेड जो है हम आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो ब्रिक्स समिति से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिक्स शब्द में आई का क्या अर्थ है तो ब्रिक्स शब्द में जो आई है वो क्या इंडिकेट करता है तो इंडिया को इंडिकेट करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिक्स संगठन शुरुआत में ब्रिक की पहली बैठक कब हुई थी तो ब्रिक की पहली बैठक जो है ये कब हुई थी तो 2009 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 2009। क्वेश्चन नंबर 3, पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था तो पहले जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन है 2009 में जो है ये कहां पर किया गया था तो रूस में किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, रूस में। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिक देशों में पूरी दुनिया की कुल कितनी आबादी निवास करती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या के हिसाब से जो है इन 5 देशों में कितनी कुल आबादी निवास करती है तो 41% आता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, तो 41% आता है। क्वेश्चन नंबर 5, पूरी दुनिया की जीडीपी ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी कितनी है तो पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसमें जो ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी है वो कितनी है तो 22% है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 22%। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिक्स देशों द्वारा चलाया जा रहे ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी तो ब्रिक्स देशों द्वारा जो चला रहे बैंक है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यानी एनडीबी बैंक जो है इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी तो 2014 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, 2014।
क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिक्स सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष शामिल हुआ? तो जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसमें जो साउथ अफ्रीका है ये किस वर्ष में जो है शामिल हुआ था? तो 2010 में जो है शामिल हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 2010। क्वेश्चन नंबर 8, पहली बार किस वर्ष ब्रिक्स संगठन के पांचों देश ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसमें पहली बार पांचों देश जो है कब शामिल हुए थे? तो 2011 में हुए थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 2011। 2010 में जो है साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था दिसंबर 2010 में, और 2011 में जो ये पांचों देश जो है शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2021 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो भारत में पहली बार जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसका आयोजन जो है कब हुआ था? तो 2012 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 2012 में। पहली बार जो है 2012 में हुआ था, दूसरी बार जो है 2016 में हुआ था, अब थर्ड टाइम जो है 2021 में होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2016 में 8वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था? तो 2016 में 8वें ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है भारत के किस राज्य में किया गया था? तो गोवा में किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2020 में ब्रिक्स देशों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो वर्ष 2020 की ब्रिक्स देशों की जो बैठक है वो किस देश में आयोजित की गई है? तो रूस में की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, रूस में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन 2020 की ब्रिक्स सम्मेलन की थीम है? तो इनमें से कौन सी जो है ब्रिक्स सम्मेलन की थीम रही है? तो वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि जो है इसकी थीम रही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि।